प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा की। मैं भूगोल विभाग में सह आचार्य। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी विश्व के प्रमुख जनजातियों में उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बद्दू जनजातियों के बारे में। कल हमने उनके प्रदेशों के बारे में, निवास स्थानों के बारे में, उनकी शारीरिक बनावट आदि के बारे में बात करी थी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बद्दू जनजातियों के मुख्य व्यवसाय और उनके सामाजिक संगठन से संबंधित ये कुछ वीडियो है। बद्दुओं का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है और पालतू पशुओं में वो ऊंट, बकरी, घोड़े आदि हैं, लेकिन ऊंट इसमें मुख्य है। ऊंट का दूध, बाल व चमड़ा बद्दुओं के जीवन का आधार है, जबकि भेड़ बकरियों को वो दूध, मांस और ऊन तथा चमड़े के लिए पालते हैं। ऊंट मरुस्थलीय जलवायु में आसानी से अनुकूलित हो जाता है। यह एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी चल सकता है। बद्दू ग्रीष्मकाल में हमद के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते हैं, क्योंकि वहाँ चारा और जल मिल जाता है। सितंबर से ये लोग दक्षिण की ओर प्रवास करने लगते हैं और वसंत ऋतु तक लगभग अप्रैल तक ये नेफित में रहते हैं। ग्रीष्मकाल में ये पुनः उत्तरी भाग यानी हमद की ओर प्रवास करते हैं। इस तरह के प्रवास को मौसमी प्रवास कहा जाता है बद्दुओं का। बद्दू पशुओं से प्राप्त उत्पाद के बदले में अन्य लोगों से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ऊंट यहाँ प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता है। धनी शेख लोग जो हैं वो बद्दू जाति के मुखिया होते हैं और उनके पास सैकड़ों ऊंट हो सकते हैं। ये लोग कृषि करना कोई बहुत उच्च कोटि का कार्य नहीं मानते। केवल सीमित लोग ही मरु उद्यान के निकट खजूर, जौ, मक्का इस तरह के कृषि कार्य करते हैं और बागवानी प्रकार की कृषि करी जाती है। सीमांत कृषि से व्यापार भी करते हैं ये लोग, जिस चमड़ा, ऊन आदि बेच करके जौ, वस्त्र, खजूर आदि इन वस्तुओं को ये खरीदते हैं। और इनके सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो ऊंट पालक बद्दू रुवाला कहलाते हैं और उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के माने जाते हैं, जबकि भेड़ बकरी पालक जो हैं उनका स्तर थोड़ा कमतर माना जाता है। रुवाला अनेक समूहों में विभक्त होकर के रहते हैं। सभी पितृ प्रधान समाज के हैं। इसमें पुरुष वंशानुक्रम के रक्त संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है और एक परिवार में 3 से 4 पीढ़ी तक के लोग एक साथ रहते हैं। उनके अनेक उप समूह अपने वस्त्र, टोपी या पगड़ी के रंग या उसकी बनावट या काठी या इस तरह की सजावट आदि के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। एक शिविर में एक रक्त समूह के लोग रहते हैं और अधिक शक्तिशाली समूह के प्रमुख को शेख कहा जाता है। इनकी सामाजिक जो व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार की है। इस्लाम धर्म को मानते हैं, बहुपत्नी विवाह का अनुसरण भी करते हैं। लघु स्तरीय श्रम विभाजन यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें लोहार या तंबूकार, सेवक आदि का कार्य करते हैं। यहाँ दास प्रथा भी पाई जाती है। बद्दू के बारे में कहा जाता है ये काफ़ी साहसी, युद्ध कौशल में निपुण, युद्ध प्रिय होते हैं। प्रवास के समय कमजोर समूहों पर शक्तिशाली समूह आक्रमण करके उनके पशु छीन लेते हैं। यह पशुपालक होते हैं, साथ में युद्ध के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बद्दू लोग स्वभाव के ईमानदार तथा आतिथ्य प्रेमी हुआ करते हैं। पशुपालन राजनीतिक दृष्टि से योद्धा होते हैं। सैन्य शिक्षा इनके दैनिक जीवन का अंग होती है और दल में आए किसी आश्रय प्राप्त व्यक्ति पर आक्रमण करना या लूटना गंभीर अपराध माना जाता है। इस प्रकार मरुस्थल के स्वतंत्र और साहसिक बद्दू उच्च कोटि के सैनिक व विजेता होते हैं। बाहरी प्रभाव
से हाल के वर्षों में बदुओं के जीवन में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग कृषि और नौकरी भी करने लगे हैं। तो कुछ इस प्रकार के बदुओं की जीवन शैली है। कुछ संभावित प्रश्न भी यहाँ पर मैंने बताए हैं। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश की जनजाति बद्दू या बदामी इंग्लिश में कहते हैं के निवास, मुख्य व्यवसाय या सामाजिक संगठन की व्याख्या करें। या छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमद और नेफत के अर्थ को स्पष्ट करें। रुवाला क्या होता है? बद्दू के मौसमी प्रवाह का वर्णन करें। इस तरह के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सब था उष्णकटिबंधीय प्रदेश के इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के बारे में। आज बस इतना ही। धन्यवाद।